देश आजादी के 79 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का राज पड़ाव इलाका आज भी अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ के हजारों आदिवासी परिवारों तक अब तक बिजली नहीं पहुंच पाई। वर्षों से गुहार लगाने के बाद भी जब समाधान नहीं मिला, तो अब ग्रामीणों ने एक बड़ा और भावनात्मक फैसला लिया है। 10 जून को हजारों आदिवासी अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर गांव में बिजली पहुंचाने की मांग की है। जी हाँ, नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं उज्जवल भूमि। आज की हमारी एक खास रिपोर्ट गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसे राजपड़ाव क्षेत्र की है, जहां 8 ग्राम पंचायत, 48 गांव, पारा और टोले शामिल हैं। लेकिन आजादी के 79 साल बाद भी यहाँ की 5 ग्राम पंचायतें बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित है। एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं की जरूरत होती है, जिसमें आज के दौर में बिजली भी प्रमुख साधन हो चुकी है। कुछ मुख्य गांवों तक बिजली पहुंची भी है, तो दर्जनों पारा टोले आज भी अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर है। सभी राजापड़ाव क्षेत्र के तमाम यहाँ के मूल निवासी हम लोग बैठे हुए थे और बैठक में ये चर्चा हुई कि अब जो हम लोग लगातार आंदोलन किए, चक्का जाम किए, रैली किए, धरना किए, पदयात्रा किए, कहीं ना कहीं हम लोग पत्र ऐसा लिखे हैं कि कम से कम 2-4 बोरी होगा, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर के शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। अब हम लोग क्षेत्रवासी एक होकर के निर्णय लिए हैं कि क्यों ना, हमेशा शासन प्रशासन कहती है कि मामला जो है दिल्ली में फंसा हुआ है, मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है, तो हम सब क्षेत्रवासी युवा साथी ये निर्णय लिए हैं कि हम प्रधानमंत्री को अब अपने खून से पत्र लिखेंगे। अब इसके लिए 1-2 दिन बाद हम लोग बैठेंगे और तमाम सैकड़ों की संख्या में क्षेत्रवासी जो है प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखेंगे और मांग करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, अब आप हमें बिजली का मुहैया करवाइए, गांव में बिजली आप ही लगा सकते हैं, ये पत्र खून से लिखेंगे। तो ये निर्णय हुआ है। निश्चित तौर पे पूरे क्षेत्रवासी जो है एक हैं और अपने हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए सदैव आगे रहें। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी बिजली की मांग उठती है, तब अधिकारियों की ओर से उदंती टाइगर रिजर्व और NTCA के अनुमति नहीं मिलने का हवाला देकर मामला टाल दिया जाता है। लोगों का कहना है कि वर्षों से सिर्फ आश्वासन मिल रही है, लेकिन गाँवों तक रोशनी नहीं पहुंची। ग्राम गोना में आयोजित बड़ी बैठक में किसान संघर्ष समिति और जय अंबेडकरवादी युवा संगठन ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 जून को यानी आज के दिन ग्राम अड़गड़ी में महासभा होगी, जहां हजारों ग्रामीण अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे। पत्र में सिर्फ एक ही मांग होगी, हमारे गांव तक बिजली पहुंचाई जाए और दशकों पुराने अंधेरे को खत्म किया जाए। आज बैठक में किन विषयों को लेकर चर्चा हुई है और क्या प्रस्ताव हुआ है? भैया जी, आज के जो बैठक में हमारे राजापड़ा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय मुद्दा को लेकर के यहाँ बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे क्षेत्र में जो बिजली के विषय में विशेष करके जो चर्चा हुई है और बिजली के लिए कई धरना प्रदर्शन, कई मीटिंग, कई शासकीय अधिकारियों से मांग हुई, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुई। यही एक बात आती है फॉरेस्ट विभाग से कि इस क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं लग रही, तो NOC के लिए DFO जब भी बोलता है कि ये NOC और ये केंद्र सरकार में लटका है, ये हमारी बस की बात नहीं है। तो इसी को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर के आज की जो हमारे क्षेत्र की जो बैठक में एक विशेष चर्चा हुई है कि इमोशनल तरीके से हम केंद्र सरकार को पत्र लिखेंगे जो खून से, ताकि सरकार को ये पता लगे कि इस क्षेत्र में आज भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो जिसके लिए ये लोग आज जंग कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे आज का जो निर्णय है कि हम एक इमोशनल तरीके से खून से पत्र लिखेंगे मोदी सरकार को। ये आज की जो निर्णय है, जो हमारे क्षेत्र में जो विशेष मूलभूत की आवश्यकता है बिजली, जिसके संबंध में हमारे दादा परदादाओं ने भी कई लोग जनप्रतिनिधि जो इधर आज तक खप गए हैं जो बिजली की मांग को लेकर के, और यहाँ पर आड़े आती है फॉरेस्ट विभाग। तो इसी को लेकर के आज की जो बैठक रखी गई थी। राजपड़ाव की प्रमुख मांगे जो है वो है 5 पंचायतों में बिजली सुविधा, सभी पारा टोला का विद्युतीकरण, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल व्यवस्था, 17 सूत्रीय मांगों पर कार्यवाही। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिर्फ बिजली का सवाल नहीं है, बल्कि आदिवासी अधिकारों और पेशा कानून के सम्मान की लड़ाई भी है। आंदोलन के दौरान राजपड़ाव के समीप गांव ग्राम सभा शिलालेख की स्थापना भी की जाएगी, जो ग्राम सभा के संवैधानिक अधिकारों का प्रतीक होगा।
भैया जी, पहले बात तो ये है, पूरा हमारे राजापड़ा क्षेत्र आदिवासी बहुल एरिया है, जिसमें हमारे सदों से बिजली के लिए लड़ते लड़ते आज तक के बिजली नहीं आया है। तो हम पूरा राजापड़ा क्षेत्र के जितना भी युवा, अपने बुजुर्ग, सियान, सभी राजापड़ा एरिया वाले सोचे कि हम सरकार को पद यात्रा के, रैली, धरना के, कई बार पत्र लिख के कलेक्टर, एसडीएम सबको हम दिए हैं। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि एक बार हम अपने राजापड़ा क्षेत्र के जितने भी हैं अपने खून से उनके लिए पत्र लिखेंगे कि ताकि सरकार को पता चले और सरकार हमारी मांग को पूर्ण करेंगे, कहा करके इकट्ठा पूरा राजापड़ा एरिया के युवा साथी और जितने भी हमारे सियान लोग इकट्ठा होकर आज यही निर्णय लिए हैं। आजादी के 79 साल बाद भी जब किसी क्षेत्र के लोगों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा के लिए अपने खून से चिट्ठी लिखने का फैसला लेना पड़े, तो यह विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि राजपड़ाव के आदिवासियों की यह दर्द भरी पुकार दिल्ली तक पहुंचती है या नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार राजपड़ाव ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। आपकी इस मसले पर क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर होगी मुलाकात नए विषय के साथ, तब तक बने रहिए उज्जवल भूमि के साथ। धन्यवाद।